बच्चों, आप बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। धातु एवं अधातु चैप्टर को अगर अच्छे से तैयार करना है तो ये एमसीक्यू बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि इनमें से कई सवाल परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो निम्नलिखित पदार्थ में चालक कौन सा है? तो एल्यूमिनियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। कौन सा है? एल्यूमिनियम है। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो सर्वाधिक तन्य कौन सा है? सोना है। कौन सा है? सोना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। तन्य का मतलब होता है अधिक खिंचाव, कौन सा है? तो सोना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 3। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है? तो इसमें से कौन होगा? तो ऑप्शन आपको बताना है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन होगा? कैल्शियम होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 4। मालाचाइट, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो मालाचाइट जो है सी यू कॉपर का है। ऑप्शन नंबर बी। सी यू मतलब कॉपर, कॉपर का है, तो आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 5, और ये एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है 2026 में, 24 में, 21 में, तो आप इसको वीवीआई लगा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि लोहे लोहे पर जिंक परत लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 6। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो किसका होता है लोहा द्वारा? तो तांबा का होता है। देखिए कह रहे किस धातु का विस्थापन, ठीक है, उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए तांबा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को तो मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए, वीवीआई लगा लीजिए। देखिए कितने बार 24, 22, 21, 19, 14 इतने बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था का मतलब कि लिक्विड या पानी वाले अवस्था में, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो किस धातु का मिश्र धातु है? तो ये है एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। किसका है? एल्युमिनियम का है ड्यूरालुमिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 9। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सबसे कम किस धातु का गलनांक है? तो सोडियम का है। ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया, एक मिनट इसको थोड़ा सा, प्रश्न नंबर हो गया ये 10। निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं? जो जल में किसको डुबो करके रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस को। किसको? श्वेत फास्फोरस को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे जल में डुबो करके रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 11। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। अशुद्ध के रूप में, ठीक है, कौन होता है? अधात्री, जिसको गैंग बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 12। निम्नांकित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से आसानी से काटा किसको जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। बच्चों Na को क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? कौन सी धातु मिलाकर के मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो आंसर हो जाएगा एजी। एजी हो जाएगा। सिल्वर को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो ये वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? कौन धातु है ये बताना है। तो धातु यहाँ पे हमारा होता है कार्बन। कार्बन 12, 24 इसको बोलते हैं। कार्बन 12, 24। ठीक है, एक है आपका परमाणु क्रमांक है, एगो है परमाणु भार है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 16। पारा और एक अन्य धातु की मिश्र धातु को कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पारा और एक अन्य धातु की मिश्र धातु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं अम्लगम। अम्लगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 17। जिंक ब्लेड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड जो है किसका है? तो जेडेन का। नाम से भी देखिए जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, तो जेडेन का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 18। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है तो कौन सा है? तो एयू है। कौन सा है? एयू है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 19। प्रश्न नंबर हो गया 19, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। हाँ, 19 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन नहीं करेगा? तो एफ मतलब फ्लोरीन नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन नहीं करेगा? फ्लोरीन, एफ, एफ मतलब फ्लोरीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर, क्यूप्राइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? कौन है क्यूप्राइट? कौन है क्यूप्राइट? किसका है? तो ये कॉपर का है, सी यू का है। किसका है? सी यू का है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 21। कौन सा है? 21। बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये है एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का है, एल का है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 22। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम, क्रियाशीलता कौन ज्यादा क्रियाशील है और कौन कम है, इसके आधार पर आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 22, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक जो है सोडियम है Na, उसके बाद मैग्नीशियम है Mg, उसके बाद जिंक है, उसके बाद कॉपर है। करेक्ट आंसर आपका डी होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? 23 नंबर, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर है और 10% Sn है, ठीक है? क्या है? 90% Cu और 10% Sn, उसका नाम है। उसका नाम क्या है ये बताना है। तो उसका नाम हो जाता है कांसा। क्या नाम होता है? कांसा। क्या नाम होता है? कांसा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 24। यशद पुष्प क्या है? कौन सा पुष्प? यशद पुष्प। तो उसको कहते हैं क्या है? तो ये है ZnO। क्या है? ZnO है, जिंक ऑक्साइड इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु विद्युत का सुचालक है, ये आपको बताना है कौन सा है। तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है और ये विद्युत का सुचालक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चों, अगर वीडियो आपको थोड़ा पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सक्रियता श्रेणी श्रेणी में कह रहा है कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए आपका सोडियम Na को कहते हैं सोडियम, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हर कोई इस प्रश्न को जानता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 28। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? अब केरोसिन में किसको डुबा करके रखते हैं? तो इस सोडियम को रखते हैं। किसको? सोडियम को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 29 नंबर, निम्नांकित में से कौन अधातु है? अधातु आपको बताना है, तो कौन सा होगा? पी, फॉस्फोरस होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी आपको अधातु है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 30। केलेमाइन, केलेमाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? ये किसी न किसी का क्या है? अयस्क है। उसमें से कौन सा धातु का ये अयस्क है? ये केलेमाइन जो है Zn यानी कि जिंक का है। किसका है? Zn का अयस्क है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 31 नंबर, निम्नांकित में कौन सा उपधातु है? अब उपधातु के बारे में इसमें बताना है। तो Sb जो है ये उपधातु है। क्या है? Sb जो है उपधातु है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। Sb क्या है? उपधातु है। अगले प्रश्न है 32 नंबर, पीतल है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। ये क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 33। कौन सा है? 33। कौन कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सुचालक है विद्युत का और सर्वोत्तम है, तो कौन सा है? Ag। Ag सिल्वर, AgOg ऊ वाला जी नहीं है, Ag यहाँ सिल्वर का मतलब हो गया, चांदी जिसको कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 34। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक के बारे में बताना है। तो बाबू ये है CaCl2। कौन है? CaCl2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। CaCl2 जिसको कहते हैं आयनिक यौगिक। अब बच्चों इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है 35 नंबर, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्डर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों इस चैप्टर में कुल 71 प्रश्न है, जिसको हम वीडियो लंबा होने के कारण जो है इसको 35 और फिर बाकी क्वेश्चन में बांट दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो और अभी तक आप चैनल साइंस स्टडी प्लस के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, ताकि आपके अच्छे अंक लाने के सपने को हम साकार कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए